यूं एक पत्थर पर तीन तीन भाषाओं में लिखा गया था, क्या है रोसेटा स्टोन, कैसे की गई मिस्र में 100 साल बाद लॉस्ट सिटी की खोज, किसी राजा या रानी की नहीं तो किसी मम्मी सोने से लिपटी मिली। यूं एक कब्र पूरी तरह से ठोस सोने से बनी थी। एक कब्र के साथ साथ मिले 300 ताबूत, कहाँ मिली पिरामिड के नीचे भूल भुलैया, जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दुनिया भर में दोस्तों बहुत सी सभ्यताएं रही हैं, जिनके बारे में दुनिया भर में जगह जगह उन सभ्यताओं से जुड़े अवशेषों के मिलने पर हमें उनके बारे में पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि वो सभ्यताएं कितनी विकसित थी। लेकिन दोस्तों उन्हीं सभ्यताओं में से कुछ सभ्यताएं ऐसी भी रही जो अपने निशान छोड़ने के साथ साथ बहुत से रहस्य और बहुत सी पहेलियां भी छोड़ गईं। उन्हीं में से एक सभ्यता उत्तरी अफ्रीका की प्राचीन मिस्र की सभ्यता है, जो न सिर्फ बहुत से अवशेष बल्कि दुनिया की सबसे रहस्यमय इमारतें भी छोड़कर गईं। हजारों सालों तक इस सभ्यता से जुड़ी बहुत सी बातें लोगों के लिए रहस्य बनी रही, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ रहस्यों से पर्दा उठा और दुनिया हैरान रह गई। लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ न कुछ ऐसा खोजा जाता रहा है जिसने हर बार न सिर्फ आम लोगों को चौंकाया है बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान किया है। तो चलिए जानते हैं मिस्र की सभ्यता से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिनसे पर्दा उठा तो दुनिया हैरान रह गई। नंबर 1, द टॉम्ब ऑफ द अननोन क्वीन। मिस्र के पिरामिडों के रहस्य ऐसे हैं कि पुरातत्वविदों को कब क्या मिल जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। जैसे राजा तूतनखामेन के मकबरे को शकारा आर्कियोलॉजिकल साइट पर करीब 100 साल पहले खोज लिया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ आज भी खोजबीन चलती रहती है। यहीं पर मौजूद प्राचीन कब्रिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट को मिस्र की एक अनजान रानी की कब्र मिली। यही नहीं, कब्र के साथ साथ 300 ताबूत भी मिले, जिनमें सैकड़ों ममियां थीं, और इन ममियों के बारे में माना जाता है कि ये ममियां उस समय के शाही सदस्यों वगैरह की होंगी, क्योंकि ताबूतों पर पुरुषों और महिलाओं के चेहरे भी बने हैं और ताबूतों पर मरने वालों के नाम भी लिखे गए हैं। इसके अलावा ताबूतों को प्राचीन मिस्र में अंतिम संस्कार से जुड़ी किताब द बुक ऑफ डेड के सीन से भी सजाया गया है। इसी तरह कुछ ताबूतों और कब्र के शाफ्ट के अंदर 2 ढक्कन है। इसके अलावा ताबूतों में छोटी छोटी मूर्तियां और एक सैनिक के हाथ में मेटल की कुल्हाड़ी भी मिली है। जबकि रानी की कब्र की बात करें तो रानी की कब्र पूरी तरह से सोने की बनी है। नंबर 2, द लैब्रियंथ ऑफ हावड़ा। मिस्र के पिरामिडों से जुड़े लैब्रियंथ ऑफ हावड़ा की मिस्ट्री तो दोस्तों ब्लैक पिरामिड ऑफ दाशुर के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह काहिरा से साउथ ईस्ट में करीब 60 मील की दूरी पर रेगिस्तान के बीचों बीच है, और इस जगह पर पुरानी सभ्यता से जुड़े कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। इस रेगिस्तान के बीचों बीच इस पिरामिड को एमिनेमहेट III ने बनवाया था, जो कि मिस्र के 12वें राजवंश का छठा फिरौन था। यह पिरामिड हालांकि खस्ता हालत में है, लेकिन इसकी लंबाई 75 मीटर, बेस 105 मीटर का है और इसमें 57 डिग्री का झुकाव भी है। इसके अलावा इसे बनाने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया था। इस वजह से प्राचीन समय के किलों की तरह लगता है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसका डिजाइन मध्यकाल के साम्राज्य के समय के डिजाइन से मिलता है, क्योंकि 2008 में आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें अंडरग्राउंड रास्ते भी मिले। हालांकि अंडरग्राउंड हिस्सा इतना दिलचस्प है कि शताब्दियों पहले इसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स के तौर पर बताया गया था, लेकिन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से एक राजा के लिए होता है और दूसरा रानियों के लिए। दोनों हिस्सों में अलग अलग 2 दरवाजे भी हैं और 2 गलियारे भी हैं। इसके अलावा राजा के कमरे में ग्रेनाइट से बना एक गुलाबी रंग का ताबूत मिला। इसी तरह रानी के कमरे में भी एक ताबूत और रानी का कुछ दूसरा सामान मिला। इनमें से दोस्तों मिलने वाले सबसे कॉम्प्लेक्स रास्ते को यानी कुछ चैम्बर्स को उस समय के शासन करने वाले देवता ओसिरिस के घर के तौर पर बताया गया है। वेल इस भूल भुलैया जैसे अंडरग्राउंड रास्ते में कुल 12 क्वार्टर्स हैं, जो कि एक दूसरे के सामने वाले दरवाजे से ढके हुए हैं। इन क्वार्टर्स में 2 तरह के कमरे हैं, जिनमें निचला हिस्सा अब भी रहस्य है। ये जानकारी दोस्तों पुराने लेखों से पता चलती है, लेकिन हवाला के नीचे क्या है और अभी भी ये रहस्य है। नंबर 3, सीक्रेट चैम्बर डिस्कवर्ड इनसाइड ग्रेट पिरामिड। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मिस्र के पिरामिड दुनिया की ऐसी इमारतें हैं जिनके बारे में कुछ न कुछ नई खोज होती रहती है। ऐसी ही एक रिसर्च के दौरान स्कैन पिरामिड्स रिसर्च की टीम को ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नॉर्थ फेस के नीचे एक ऐसा गलियारा मिला जो कि एक सीक्रेट चैम्बर तक जाता है। इस सीक्रेट रास्ते का पता दरअसल एक हाईटेक तकनीक कॉस्मिक रे मुआन रेडियोग्राफी स्कैन्स के जरिए चला है। इसके बाद एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से पता चला कि यह रास्ता काफी लंबा है। जिस चैम्बर का पता चला उसके बारे में माना जा रहा है कि यह उस समय के फिरौन मैन चैम्बर या असेंबली चैम्बर हुआ करता था, लेकिन ये चैम्बर आखिर किस फिरौन का था ये भी जान ले। दरअसल इस पिरामिड में मिलने वाला यूनिक होल जिस तरह का है उसी तरह का खास स्ट्रक्चर राजा खुफू को दफन किए जाने वाले चैम्बर पर भी था। हालांकि इस सीक्रेट रास्ते की जांच से पता चलता है कि दशकों से या सदियों से इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह के मानवीय निशान वगैरह इस रास्ते में नहीं मिले। नंबर 4, द रोसेटा स्टोन। अलेक्जेंड्रिया के ईस्ट में करीब 35 मील दूर 1979 में नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से एक कैंपेन के दौरान कुछ सैनिक यहाँ से गुजर रहे थे। इस कैंपेन को पीरी फ्रांसिस्को बौशार्ड लीड कर रहे थे। यहाँ से गुजरने के दौरान सैनिकों को ठोकर लगती है। जब उन्होंने पत्थर को चेक करने के लिए उस जगह की खुदाई की तो उन्हें खुदाई में एक किले की नींव मिलती है, जिसे आज रोसेटा के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर की लंबाई करीब 4 फीट और चौड़ाई करीब 2.5 फीट है, और ये पत्थर एक काले बेसॉल्ट का स्लैब है जिस पर प्राचीन लिखाई हो रखी है, जिससे पता चलता है कि मिस्र पर कभी किसी टोलेमी वी नाम के 13 साल के फिरौन का शासन भी रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पत्थर पर 1 या 2 भाषाओं में नहीं बल्कि 3 भाषाओं में लिखा गया था। इस पर ग्रीक और मिस्र के हायरोग्लिफिक्स यानी चित्र लिपि के साथ साथ मिस्र की
वॉमिटिंग में भी लिखा गया है। और जिस समय इसे खोजा गया था उस समय ग्रीक भाषा के बारे में ही जानकारी थी, दूसरी भाषाओं के बारे में नहीं, जिस वजह से उस समय इसे समझना भी नामुमकिन था। फिर बाद में जब वैज्ञानिक भाषाओं को समझ पाए तब पता चला कि इस तरह के पत्थरों को पूरे मिस्र में हर मंदिर में रखा गया था। आज रोसेटा स्टोन ब्रिटिश म्यूजियम में। नंबर 5, लॉस्ट सिटी। अब दोस्तों आपको एक शहर के बारे में बताते हैं जिसे लॉस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। दरअसल साल 1922 में एक इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर को थेबस इजिप्ट में एक दफन करने वाले सीलबंद चैम्बर का पता चला, जिसके बाद उन्होंने उसमें सोने से ममीकृत किए गए प्राचीन मिस्र के शासक राजा तूतनखामेन की खोज की। लेकिन दोस्तों आज करीब 100 साल पहले की गई यह खोज सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि साल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम जब काहिरा से लगभग 500 किलोमीटर दूर दक्षिण में राजाओं की घाटी के पास लक्शर के पश्चिमी किनारे पर खुदाई कर रही थी, तब खुदाई के कुछ हफ्ते बीतने के दौरान ही उन्हें एक तरफ मिट्टी के ईंटों के स्ट्रक्चर मिले। यही नहीं, ये स्ट्रक्चर जहां पर मिला था वो पूरा का पूरा क्षेत्र एक अलग ही तरह का जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी दीवार से घिरा था। इस दीवार की ऊंचाई करीब 9 फीट थी। इसके बाद इस क्षेत्र को द लॉस्ट एंशिएंट सिटी के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, द गोल्डन मैन। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन मिस्र की राजधानी मेम्फिस में सकारा की कब्र के पास आर्कियोलॉजिस्ट ने एक दो नहीं बल्कि कई सारी खोजें की हैं, जिनमें से एक 4300 साल पुरानी सोने की पत्तियों से लिपटी एक मम्मी भी शामिल है। ये मम्मी हाका शापिस नाम से किसी व्यक्ति की है। इस मम्मी को दोस्तों 33 फुट ऊंचे शाफ्ट के नीचे पत्थर के एक सीलबंद ताबूत में पाया गया है। अब तक पाई जाने वाली मम्मियों में ये सबसे पुरानी मम्मी है, जो कि न किसी शासक की है और न ही किसी शाही मेंबर की। इस मम्मी के पास एक बेल्ट भी मिली है। इस मम्मी के सीने पर कुछ ऐसे निशान मौजूद थे जिनका संबंध उस समय के अमीर लोगों से होता था, यानी कि मूर्ति एक अमीर आदमी की है। इसके अलावा भी कई मूर्तियां और उनके साथ ताबीज, अलग अलग तरह के टूल्स, मिट्टी के बर्तन और दूसरी चीजें मिली हैं। इन मम्मियों के बारे में माना जाता है कि ये मम्मियां पुराने साम्राज्य के 5वें और 6ठे राजवंशों के समय की हैं। इनकी पूरी जांच करने के बाद पता चला है कि मम्मियां करीब 4500 साल पुरानी हैं। नंबर 7, गोल्डन सिटी। दोस्तों अब हम जिस शहर के बारे में बात करने वाले हैं उसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे खोजे जाने के बाद से अब तक ये तय नहीं हो सका है कि आखिर ये शहर कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन हाँ ये कितना पुराना है इस बात की जानकारी पूरी तरह से साफ है, क्योंकि इनकी खुदाई में मिलने वाली चीजों की वजह से ये बात पुख्ता हो गई थी। आपको बता दें इसकी खुदाई में यूं तो बहुत सी चीजें मिली, लेकिन उनमें से कुछ चीजें खास रही, जैसे एक बर्तन जिसमें 2 गैलन उबला हुआ मांस मिला था और उस पर साल 37 लिखा हुआ था। ये साल अमोन होटेप III का समय था, जो कि मिस्र का सबसे ताकतवर फिरौन था। अलग अलग तरह की चीजों के साथ खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अमेनहोटेप की शाही मोहर वाली मिट्टी की ईंटें भी खोजी गई थी। इन सब के अलावा इस शहर की खोज के दौरान जो आर्किटेक्चरल डिजाइन सामने आया उससे शहर के बारे में काफी कुछ पता चलता है कि इस शहर में मजदूर कहाँ रहे होंगे, कहाँ चीजों को बनाने के लिए कोई कारखाना वगैरह होगा, कहाँ रसोई होगी। इसी तरह चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रों वाला एक कब्रिस्तान भी खुदाई में मिला था। तो दोस्तों ये थी मिस्र के पिरामिडों और मिस्र की सभ्यता से जुड़ी कुछ खोजें और उनसे जुड़े रहस्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।